जा बजा दिल को लगाने से कहां भूलेगा, जा बजा दिल को लगाने से कहां भूलेगा, हमको वो शख्स भुलाने से कहां भूलेगा। जा बजा दिल को लगाने से कहां भूलेगा, हमको वो शख्स भुलाने से कहां भूलेगा। हाँ कहीं दिन से वो याद नहीं आया मगर, हाँ कहीं दिन से वो याद नहीं आया मगर, वो फकत याद ना आने से कहां भूलेगा। क्या बात, क्या बात। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश कमान शेरा मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जा उदास साहब, बात मैंने उदासी की है तो इसका जवाब भी मैं आपसे ही चाहूंगा कि जब आप अपना आप किसी अपने के हवाले करते हैं और इस यकीन, इस एतबार और इस मान के साथ कि ये तो मेरा अपना है, मेरे अपने आप को किसी किस्म की आंच नहीं आने देगा। आंच तो बड़ी पहले की बात, वो सलामत नहीं रहने देता। क्या कहते हैं आप उनके बारे में? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਹਾਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਹਾਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮਾਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ, ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। सोचा था तेरे शहर से चुपचाप मोटर खोल के निकल जाऊंगा। सोचा था तेरे शहर से निकलूंगा चुपचाप, मगर मैं निकलूंगा मगर मैं यार वाह की शेर है यार। सोचा था तेरे शहर से निकलूंगा मगर मैं निकल जा यार, निकलने तो होर भी बंदियां निकलने। और जल्दी निकल, असी शहर बंद करना ही। कितना सोहना सिर, वाह कबूतरां दा थड़ा हुंदा। वाह वाह, तो बह जाओ आ जाओ। जी पाजी, ये शेर तुहाडा सी, क्या कहने? हम तेरे शहर से निकले मुसाफिर की तरह। नहीं, मुसाफिर की तरह नहीं सी पाजी, आप ही लेख के भुल गए। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। थोड़ा जा सालन दे दे, किन्ने दिनों दा भुखा। चलो चलो तेरी जी ओए, ओ जी ओए, ओ जी ओए, जी ओए। हाँ गुड। अर्ज किया है जी कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हाँ हाँ, मुंह वेख अपना चूपे अंब की तरह। ओ जी ओए, ओ जी ओए, ओ जी ओए। एने इंजी ना दो गजलों च अपने वाल पुटे ने। ओ जी ओए, ओ जी ओए, ओ जी ओए, ओ जी ओए। शेर पाजी पूरा सुनीदा। अच्छा अच्छा। शर्ट पाई जिवें साहिवाल दी जेल हुंदी। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, कम से कम एक नान और थोड़ी सी दाल का इजाफा कर दो। हमें लगता कुछ 4-5 शायर इकट्ठे होकर कुटन। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा। नया 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 मैं कहना जी 40 साल नवा शेर। बहुत अच्छे, बहुत नया शेर यार। अभी आगे आज की मेहमान कराची से खास तौर पर लाहौर तक का सफर तय किया, क्या बात। सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बतों की वजह से, इसलिए जोरदार था। कमर्शियल मॉडलिंग हो, रैंप वॉक हो या पाकिस्तान के सुपरहिट ड्रामों में सुपरहिट किरदार हो,
ऐसा नाम बनाया, ऐसा नाम बनाया, ऐसा नाम बनाया कि बड़े बड़े नाम साथ खड़े होके देखने लगे कि कहीं हमसे बड़ा तो नहीं हो गया। वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी प्रिटी, वेरी वेरी स्टाइलिश। आप सबकी जोरदार तालियों में Arriba, Habib, please come on! वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए और अस्सलाम वालेकुम सबको। प्लीज तशरीफ रखिए, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और उस रैंप की तरफ से, यू ऑलवेज व्हाट यू डिड। जब भी आप रैंप पे आई तो लोगों ने कहा he set ramp on fire. वेलकम टू मज़ाकरात अरीबा जी। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के आपकी लिए। आमद पे दो बोल। जरूर जरूर। हम तेरे शहर में आए हैं। मैं आपके शहर में आई हूँ। हाँ हाँ, वो मैं आपके शहर में। वेलकम वेलकम। आप हमारे शहर में आई हैं टमाटर की तरह। भाई वो दो बोल और हैं। अच्छा, और है वो गा के मैं पेश करना चाहता हाँ हाँ, गा के पैसे मिल देने। जी। ऐ रंग कदे नहीं पाया, तै पाके नहीं आजमाया, ऐ रंग कदे नहीं पाया, तै पाके नहीं आजमाया, अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश के सामने आ, साडी फरमैश दे पूरियां पूरियां दुल्हा शर्मीली होला कुआं पतलक सी तब्दीली होला, थोड़ा थोड़ा सुरमा पा, तू ना घबरा, अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश हनी भाई ने तो आपको कहा कि आज काला जोड़ा पा, जी लेकिन आपने पहन लिया है। जी जी आपके लिए एक मशवरा मैं देना चाहूंगा। जी जी। काला सूट ना पाया कर, ओ काला सूट ना पाया कर, नजर ना लग जावे, करो बार ना आया कर। ए वाली कन दीवाली, ए वाली कन दीवाली, ओ सोनी लगदी कमीज काली। प्यार से कीड़े भी पागल हो गए। कल बंदूक लेके जा रहा है, मैं किते कहना खुद का कब्जा लैन चला। सखावत साहब कल रोटी के उत्ते रोटी रख के खा रहे, मैं क्या है कि कहते डबल रोटी खा रहे। ये घर डाकू आके मैं क्या मस्जिद थले बढ़ के लोग जा, कहते डाकुआ ने मैंने उतो ही तो कढ़े। अच्छा कहन साहब, गर्मी ने सब दा दिमाग खराब किया, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ साफ ही किया। अरीब
अरीबा, वेलकम टू द शो, लुकिंग वेरी प्रिटी माशाल्लाह। थैंक यू मैं आपको काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पे फॉलो कर रही हूँ एंड आई जस्ट लव योर कंटेंट। बहुत ऑन पॉइंट फैशन सेंस आपकी होती है और कंटेंट आइडियाज इतने कहाँ से आते हैं? ऑनेस्टली मैं कोई प्लान नहीं करती, बस ये होता है कि जो भी उस वक्त समझ आ रहा है कि कपड़ों के साथ क्या अच्छा लग रहा है ये पहन लेती हूँ और ये वीडियो बना लेती हूँ, या ये मुझे ज़्यादातर मैं सोचती हूँ कि गाने कौन से लगाऊँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा ध्यान उधर होता है, तो वीडियो तो बस बन जाती है। बिल्कुल मेरी तरह। अरीबा चुनिंदा सा काम करती हैं, बड़ा चुन चुन के काम करती हैं। आपकी कोशिश होती है कि आप उस दौड़ का हिस्सा ना बने कि हर वक्त टीवी पे आना बहुत ज़रूरी है, जो दिखता है वो बिकता है। ये जुमला आपके सामने कभी ना बिक सका। नहीं इसकी खरीदार आप कभी नहीं रही। मुझे लगता है कि नहीं है ज़रूरत इसकी, मुझे लगता है मुझे ज़रूरत नहीं है शायद। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपने हिस्से का जो काम जो मुझे बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ वाला काम था, जो मॉडलिंग था, वो मैं कर चुकी हूँ। और अब एक्टिंग वाला साइड है, तो एक्टिंग वाला साइड मुझे लगता है आप जितना ब्रेक दे के करते हैं उतना ही अच्छा लगता है। आप ये कह रही हैं कि आपको भूख नहीं रही? भूख नहीं है। अब आप अच्छा खाती है। मुझे लगता है कि प्रायोरिटीज चेंज हो गई, शादी हेल्दी हो डाइट पे गई, आ गए हैं। हेल्दी डाइट पे आ गए, मियाँ डाइट पे आ गए हैं ना, मियाँ आ गया लाइफ में। हाय हाय हाय। अरीबा, बहुत से लोग तस्वीरें खिंचवाते रहते हैं, फोटोग्राफर्स को ढूंढते रहते हैं, प्रमोटर्स को ढूंढते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, और आप सिर्फ एक फैमिली की ही निजी महफिल में गई और आपको ऑफर हो गई। Really? हाँ, मैं फैमिली के साथ गई थी हाई टी पे। जी बिल्कुल। और वहाँ पे फरिया ने मुझे देखा। आपकी बातें मुझे आपसे ज्यादा पता है, आप देख रहे। मैं फैमिली के साथ गई थी और वहाँ पे फरिया अल्ताफ ने मुझे देखा, वहाँ पे ऑडिशन हो रहे थे, तो वो मेरा पहली बार कोई मॉडलिंग की, लाइक वो कहते हैं ना कि वो जो वर्ल्ड में एक स्टेप होता है, वो था। ऑडिशन क्या उन्होंने लिया? ऑडिशन बस ये था कि आपको थोड़ा सा बताना है अपने बारे में, वॉक करके दिखानी है अगर आपको आती है। और उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मुझे किस तरीके से चीज़ें करनी है, और मैं अपने सफ़ेद रंग के शलवार कमीज में थी क्योंकि जुम्मे का दिन था। अच्छा। और मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर थी। अच्छा। और मेरा ऑडिशन ये था। क्या बात है। तो और मैं सिलेक्ट हो गई। आपने उनको वॉक करके दिखाई वहाँ? हाँ, और मुझे लग रहा था कि मैं नहीं सिलेक्ट होंगी। हमें भी सिखाए ना एक छोटी सी वॉक जरा, हमें भी इधर जरा छोटे, अरे प्लीज आइए ना। हाँ जी, जरा छोटी सी वॉक जरा हमें। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज़ पे मौजूद है one of the top model of Pakistan, a wonderful actress, a wonderful human being, Areeba Abeed, and you are watching your favorite late night show called Mazakra. आप लोग अभी तक यहीं हैं, मुझे यकीन था आप लोग वापस आएंगे। वेलकम बैक टू मज़ाकरा शो। अरे तशरीफ रखिए। अच्छा, तो अदाकारी का शौक था? बहुत। शुरू से? शुरू से। जिंदगी में भी करती रही? जिंदगी में तो जो की है वो तो सामने बैठी हैं, सबूत बता सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, आपके आने का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार आपसे लूंगा मैं, ऐसे तो बात नहीं। अरीबा जी की माँ जी आई हैं, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ। कब आई अमेरिका से? मेरी अम्मा की खबरें और मेरी खबरें मुझसे ज्यादा इनको पता है। कब आई मेरी अमेरिका से? अम्मा कब आई? मैं आई थी नवंबर में। नवंबर में आई थी? जी जी। तो माँ जी, सवाल कुछ यूं है कि अगर वो आपकी बेटी हैं जी जी तो मैं आपका बेटा हूँ। बिल्कुल। कैसी कैसी अदाकारियां करती थी ये बचपन में, जरा बताइए कोई वाकया। बहुत सारी हैं, लेकिन एक इनकी है, अगर इनकी कोई बात नहीं बचपन में मानते थे, धमकी क्या होती थी? मैं अपनी सांस रोक लूंगी। मैं सांस
हाँ, बस ये थी कि मैं सांस रोक लूंगी। अच्छा हाँ, क्योंकि छोटी है घर में हाँ जी, और सबकी लाडली है क्या बात है, सबसे क्या ज्यादा, बात है, हाँ। क्या बात है। इसीलिए। और आज आप आई, जी सेट पर एक खूबसूरत सा माहौल बन गया। और स्पेशली आपके लिए आई। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मेरी अम्मा कभी पहले किसी शो पे, किसी रिकॉर्डिंग पे, किसी मेरे शूट पे आज तक नहीं गई हैं। पहली बार किसी पहली शो पे बार आई हैं। ये क्योंकि आप बात ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है? और ये मुझे- माजरा और मुझे ये है कि मैं भोले से मिलने आई। भोले से आपका आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी। हमारी पलकें आपके कदमों के नीचे, शुक्रिया। माएँ सांझी होती हैं, ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप हमारी माएँ, हमारी पलकें आपके पैरों के नीचे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा तो वो तुमने बता दिया कि मैं सांस बंद कर लूंगी, तो कभी किया? अच्छा करती नहीं थी। और मेरी बहनें इतना मुझसे डरती थी, मतलब जो बड़ी इतना बहन खुशी हो रही है ना, करती नहीं थी लेकिन मेरी बहन मुझसे इतना डरती थी। तो वो बार बार आके ना मुझे पोक करती थी, लाइक मुझे ना ऐसे लाइक चुटकी नहीं काटते इस तरह करती थी कि अरीबा बात करो, कुछ जवाब दो, बात करो कुछ। उनको लगता था कि सांस रोक के बैठी और आपसे मुंह बंद करके बैठी। मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही होती थी कि बस चुप हो। यानी वो भी एक्टिंग थी आपकी? वो भी एक्टिंग। और वाह। अब अब तो जिसको ये- धमकी देनी होती है भाईजान को, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आपके तो फेवरेट हैं। हाँ हाँ। नहीं, अब उनको कहती तेरी सांसें रोक लूंगी। अच्छा बताए ना, उनके लिए सबसे बड़ी धमकी कौन सी? मुझे लगता है कि मैं उनको कोई धमकी नहीं देती, क्योंकि बगैर धमकी के वहाँ सारे काम हो रहे हैं। यानी धमकी कि देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। आशिक हैं वो? आशिक दोनों साइड। नहीं, पहले आपने 2 दफा उनका 2 दफा कहा है आशिक है, आशिक है, फिर आपने कहा नहीं नहीं दोनों साइड। तो उनकी किस बात से यकीन आया कि ये तो आशिक है, इसकी हो जाना चाहिए? बनावटी नहीं है, वो जो है वो है। किस बात से पता चला? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जितनी आप हसीन हैं, बहुत से लोगों ने आपसे शादी करने की कोशिश की होगी, बड़े रिश्ते थे, बड़े आए होने ने, आदि हो नहीं सकता। जो चुना भाईजान की कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा जुमला था जहां पिघल गई आप? ख्याल, मतलब उनको कुछ कहे बगैर उनको पता होता है कि अच्छा रीबा का ये काम कर। पहली दफा कब हुआ? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो आप पूरा मजमू ही ना अरे, बताएं। कहाँ चले वो, गए? अरे वही वो मोमेंट कौन सा था जहां आपने फैसला कर लिया कि तोला आज तू रेशमा तेरी? हाँ। वो आज से तकरीबन 5 साल पहले था। क्या हुआ क्योंकि था? शादी को 3 साल हो गए, लेकिन हम लोग जानते एक दूसरे को अच्छा, क्या 5 हुआ था? साल क्या से हुआ थे। था? क्या हुआ था? कहाँ थे? बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स। बताओ कहाँ थे? मैं पाकिस्तान में थी, वो जर्मनी में थे। फोन पे बात हो रही थी? फोन पे बात हो रही थी। तो क्या फिर हमने सोचा कि ये जो दोस्ती है इसे रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। क्यों सोचा? तो बस बता फोन पे दो। तो 1000 लोगों से बात होती है। 1000 लोगों से वो वाली बातें नहीं होती ना जो उधर वाले से क्या होती बात थी? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बात थी जब आपने कहा कि नहीं? हाँ। यही मुझे है लगता वो। है कि जो इंसान आपको अंडरस्टैंड करता है, वही वाली बात ना कि लाइक आपके बिना कहे आपको कोई समझ रहा है और आपकी चीज़ों को, मतलब मुझे मेरे मियाँ की ये चीज़ बहुत पसंद है कि वो चीज़ें समझ जाते हैं मेरी। टेलीपैथी। अच्छा। अच्छा, यानी कि आपने नहीं बताना कि क्या बात है। अगर आप बता देंगी तो हमारा आपका अरे क्या चलेगा? आप स्टार है ना, हम भी थोड़े से हैं। आप हमसे बड़ी स्टार है। नहीं नहीं नहीं। लेकिन बता दें कोई मतलब बहुत से लोग यही देख रहे हैं, क्योंकि मैं उस शख्स को बहुत पसंद करता हूँ। अब मजाक से हटके आपको पता है और आप भी उनके फेवरेट हैं बाय द वे। तो मैं ये चाहता हूँ मजाक से हटके कि बहुत सी लड़कियां शादी का फैसला करना चाहती हैं। आप जैसी कामयाब लड़की जिसने ज़िंदगी में जिस भी चीज़ में हाथ डाला उसमें कामयाबी हासिल की, और अब एक माशाल्लाह कामयाब शादी है आपकी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो लड़कियों को नोटिस करनी चाहिए जो आपने की तो शादी का फैसला किया? अच्छा, मुझे लगता है कि लड़कियों को जो ये चीज़ होती है ना कि हम काम कर रहे हैं और हमें टाइम लगेगा, तो मुझे लगता है ये ब्रेक्स नहीं देने चाहिए। अगर आपको लगता है आपको कोई लड़का समझ आया है, उसकी फैमिली अच्छी है, वो अपनी फैमिली को समझता है, उनको इज्जत देता है, इसका मतलब कल को वो आपको और आपकी फैमिली को भी इज्जत देगा, तो फिर आपको दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने वेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब जो आपको ये लड़कियां लगा करती हैं। कि ये मेरी भी इज्जत कर रहा है, मेरी अम्मी की भी इज्जत कर रहा है,
भाई फ़ोन करके कह रहे थे कैसी हो, अम्मी कैसी हैं, अम्मी की तबीयत ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, या कोई मसला तो नहीं हुआ, आज उदास लग रही हो, तुम्हारी आंखों से क्या हुआ, कहीं बुखार तो नहीं हुआ? अरे फ़ोन कॉल है, वीडियो कॉल नहीं है, आंखें नहीं देख पाए। अच्छा हेलो हेलो। कोशिश पूरी थी कि मैं वीडियो कॉल तक बात पहुंचा दूं। नहीं नहीं, बैठी हुई हूँ, बैठी हुई। वो लेटे हुए हैं। हेलो अरीबा ठीक है वो? भैन बेड तो थल्ले हो जाओ। तो उन्होंने जब आपने वो जो लेटने वाला किया ना, वो एग्जैक्ट था। सारे आदमी देखिए जितने भी आशिक आदमी होते हैं वो ऐसे लेटते हैं, वरना जो आशिक आदमी नहीं होते वो लेटते नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपने महबूब को दे सके। वो बैठे बैठे या खड़े खड़े बात खत्म कर देते हैं। आशिक अंदर से लेटे ही होते हैं, आशिक सर से ऐसे ही होते हैं। ए ते बेवकूफ आदमी अपना दादा मार बैठा। क्यों? डॉक्टर ने दवाई दी, उन्हें कहा जी इन्हें चाह दे नाल रस देना है। अच्छा, ये चाह ना गन्ने का रस दिंदा रहा। क्या आपको मेरी और आपकी पहली मुलाकात याद है? फैशन शो के बैक स्टेज आई थिंक। नहीं, आप शो स्टॉपर थे। वो तो मैं अक्सर होता हूँ, मैं भी हो सकता हूँ। मैं उस वक्त मैं मॉडल थी और आप एक स्टार थे। नहीं, आप तब भी बिग स्टार थी। मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी सदफ कंवल के घर पे। सदफ के फादर की डेथ पे आफ्टरनून का टाइम था और हम ताज़ियत के लिए गए थे और आप लोग वहाँ से निकल रहे थे। नहीं, लेकिन हम कमरे में थोड़ी देर बैठे। लेकिन हम लोग बैठे थोड़ी देर क्योंकि हम लोग बात करना चाह रहे थे उससे, और ऑब्वियसली वो मौका ऐसा होता है कि फिर बंदा सोचता है कि थोड़ी सी ताज़ियत करें और फिर हाँ, फिर आई जिंदगी में जलन। ओह, आपकी तो नहीं, आपने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी कि किसी ना किसी को तो जलन हुई होगी। जलन ड्रामा ये है मुलाकातें। मेरी और आपकी मुलाकात कहाँ पे हुई? आप उस वक्त जेल में थे, मैं मुलाकात करने गया था। जलन, जिसमें ऐसा मासूम चेहरा पर रोल आपको ऑफर हुआ नेगेटिव, खौफ नहीं आया? बहुत ज़्यादा। किससे? रोल से, क्योंकि एकदम से आप किसी इंसान को लाके एक ऐसे कैरेक्टर में खड़ा कर दें जो मतलब आपने सोचा भी ना हो। तो थैंक्स टू माय टीम जिन्होंने मुझे ये चांस दिया, क्योंकि उनको नज़र आया कि अरीबा एक अच्छी एक्ट्रेस है। अच्छा, तो वो डर अब तो खत्म हो गया होगा। वो डर अब खत्म हो गया, अब एंजॉय करती हूँ। अब तो वो कैरेक्टर आपके दिल के बड़े करीब होगा, मतलब वो कैरेक्टर आपकी जान होगा। आपको लोग मिलते हैं ना और वो आपका नाम नहीं जानते, तो मैं कभी भी बुरा नहीं मानती जब मुझे मेरे फैंस मिलते हैं और कहते हैं कि हमें आपका नाम नहीं पता, क्योंकि वो मुझे मेरे कैरेक्टर के नाम से पुकार रहे होते हैं, मिशा। और मिशा खुशी कुछ और है। हाँ, और मिशा जो है उसके सारे फैंस इस वक्त मुज़ाकरात देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, शुक्रिया से हर काम थोड़ी चल जाता है। तो उसमें फिर मैंने अपने आप को आग लगा ली थी। नहीं, वो तो मुझे पता है, पूरे पाकिस्तान ने देखा हुआ है। पर जब भी उनका कोई फेवरेट स्टार मुज़ाकरात पे आता है तो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अपने दिलों को जगा के रखा होता है उन्होंने कि अभी हमारे फेवरेट कैरेक्टर की कुछ लाइन सामने लाइव परफॉर्म करके दिखाएंगी। तो पर इसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। हुक्म कीजिए। क्योंकि आपको इसमें बनना पड़ेगा असफन जो मेरे हस्बैंड बने थे जलन में। तो उसके लिए मुझे 4,500 वाइटनिंग टीके लगवाने पड़ेंगे, फिर मैं उन जैसा बनूंगा। जितने वो प्यारे हैं माशाल्लाह, जितने वो गुड लुकिंग है, तो आप मेरे से क्या मतलब आपको समझ, आपने बस थोड़ा सा एक्ट करना है, अच्छा, बल्कि आपने कुछ करना ही नहीं है, मैंने ही आपको, मैंने सिर्फ खड़े होना है, बस आपने सिर्फ असफन की तरह खड़े होना है, इमाद इरफानी साहब, इमाद इरफानी की तरह। ओके असफी, तुम्हारी हरकतों की वजह से ना मैंने अपने आप को आग लगा ली थी, अब तो सुधर जाओ। अस्सलाम वालेकुम। माही वे
ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਦਾ ਅਰੀਬਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। असफन तुम आ गए? हाँ जी, तुमने भी अपने आप को आग लगा ली? मैं आग लगाने आया हूँ। आग लगा दूंगा। पहले अपने शेर वाली तो बुझा ला है। बिग फैन ऑफ यू, सच में। बहुत शुक्रिया। ये आपका दुरफिट फैन है। आपका ड्रामा देखा जलन, तब से मुझे जलन है। हम यूं तो बहुत से लोगों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, मांगते हैं। हम यूं तो लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सीखने का मौका तब मिलता है जब हम उनको वो नहीं दे पाते जिनकी वो तवक्को करते हैं, तभी उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। वाह 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 वाह। लिहाजा जो मफादात पूरे ना होने के बावजूद आपके साथ खड़ा रहे, वही आपका असली दोस्त है। क्या बात। एक छोटा सा शेर है एक जी। खुद ब खुद सीख जाओगे एक दिन, पड़ेगा नहीं बयां करना, असल चेहरा दिखाएंगे कुछ लोग, सीख जाओगे तुम जब ना करना। जब जब लोगों ने एक मिनट भाई, एक मिनट भाईजान, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, आप थक गए होंगे, मैं उठा लूँ थोड़ी देर, अगर आप इजाजत दें तो। है नहीं, प्लीज 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 मेरी देर। हाँ अच्छा, हाँ प्लीज कैरी ऑन कीजिए। देखा औरतें कितना जुल्म करती हैं। सॉरी। ये एक शेर है, खुद ब खुद सीख जाओगे एक दिन, कुछ पड़ेगा नहीं बयां करना, असल चेहरा दिखाएंगे कुछ लोग, सीख जाओगे जब तुम ना करना। जब जब लोगों ने जीना किया है मुहाल, ढोल जगीरों दा पांदा फिरे तमाल, ढोल जगीरों दा पांदा फिरे तमाल, ढोल जगीरों दा पांदा फिरे तमाल। वाह जी वाह वाह। मैडम फैसल भाई, सच में क्या बात? आस्था बोलो, सो रहा है बच्चा यार। अच्छा सो बच्चा सो रहा है यार। मैडम से मैंने इधर आ पूछना है सर। अच्छा अच्छा, बच्चे के करीब नहीं जाना, वो डर के उठ भी जाएगा। ऐसे ऐसे इधर आ जाओ, मुंह उधर रखना है प्लीज। अकरम साहब, इधर आ जाओ। अकरम साहब घर बंदर लेके आए, कहते मेरी फैमिली मुकम्मल हो गई। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा सो रहा, अब्बा हंस रहा है। इधर छुप जाए फैसल। मैडम मैंने आपसे एक ओए बात पीछे करनी है। पीछे निकल जा, छुप पीछे जाए, छुप जाए। पीछे पीछे ओए परे नु निकल जा, परे नु। मैडम उधर आए, मैं बात करनी है। और अम्मी जान का भी नहीं बताया। अम्मी जान हौली 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 शेर सुनाई। परे परे आहिस्ता आहिस्ता। अम्मी जान को बताया नहीं। यार अचानक बच्चे ने वेख्या तो ਉਹਦਾ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। इधर नहीं नहीं तरा नहीं निकलता क्योंकि तेरे वाल वेख बैठा। आहिस्ता शेर। अच्छा दूरों लग रहा है रक्षे वाला है ते किराया मंगना। नहीं भाई साडा ਅਸੀਂ नहीं देना। अच्छा बच्ची मुझी मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि ना इस बार रुहाम के स्कूल वालों ने मुझे कहा है कि अगर आप रुहाम को इस दफा लेके गए ना साथ तो ठीक नहीं होगा, इतनी छुट्टियां करवाते हैं आप उसको। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह अच्छा मैडम माँ जी भी आए हैं। इन्हें नचन ली जुत्ती लाई, एक बंदा चौके नु मारन लग पे। आपकी ऐसी हरकतों से वो मेरे खिलाफ हो जाएंगी। महल्ले च इंज मोढा रखदा जी मैं फोन सुनन दे। यूके तो एक अंग्रेज आया इन्होंने मिलना। अच्छा उन्होंने पाना ते लाता उन्होंने। फैसल नु अंग्रेज मिलन आया, इन्हें घर बिठा के उत्ते टिकन लाती।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿਉਣ ਡਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਫੀਕ ਰੱਖ ਦੇ। ਫੈਸਲ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆ ਕੇ प्रॉपर्टी डीलर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਹੀ। मैडम आपसे एक छोटा सा गिला है मुझे। जी जी। आपने चपेड़े क्यों नहीं मारी? इन्नी रोटी खाधी सिर ते कणक उग पई। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਬੈਂਕ ਕੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਆਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਚੇਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। मैडम एक छोटा सा गिला है आपसे। आपने मुझे सदका नहीं दिया। मेहमान से मांग रही हो, मुझे बताओ। आपका कह रही है। ਢੋਲ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਲਾ ਲਈ। सर मेरा ये सबसे सवाल है, मुझे ये जवाब इसका लाजमी चाहिए। अक्सर बीवियां ये अपने हस्बैंड से कहती हैं कि कुछ बना लो, कुछ जोड़ लो, अगर कुछ हो गया बच्चों के काम आएगा, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। कभी किसी बीवी ने अपने खामद को ये नहीं कहा कि दूसरी शादी कर लो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। ये मुझे बताएं। तो आपको लगता है कि बीवी के होते हुए खावंद, जो बीवी को पहले कुछ होगा और खावंद को बाद में, आपको ये लगता है? चलें ठीक है जी, ना सही। मैडम सच में बहुत प्यारे हैं आप। कभी आपने आईना देख के खुद को कहा वही किड्डी सोनी है? कहा नहीं, मैंने देखा ही नहीं अपने आप को। खुदा का खौफ मैंने करे। यहाँ के कहाँ देखा? यहाँ को छोड़े, जो दोपहर को घंटा घर देखा है। हाँ, उस वक्त का क्या कहा? उस वक्त हर चीजें सेट करी थी तो हाँ बोला कि अच्छी लग रही हो रीपा। क्या काला जोड़ा पाया। आज काला जोड़ा। लेकिन एक छोटा सा शेर लिखा है। ਪੈਸਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਆਉ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟਰੰਕ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਟਰੰਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਆਉ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਬਿੱਲੀ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। मैडम ये एक शेर आपके लिए। जी जी जरूर। शोख अदा ने मार दिया है, मैंने सब कुछ हार दिया है। क्या बात। क्या गुलाब जामुन ना कली जोटा खड़े होंगे। शोख अदा ने मार दिया है, मैंने सब कुछ हार दिया है। दिल तो क्या है जान भी ले लो, मैंने कब इनकार किया है। जज्बात की भीड़ में कैसे उसे पहचानूं, ते गुत चुमे गिटियानू, ते गुत चुमे गिटियानू, ते गुत चुमे गिटियानू। अरीबा जी जी मेरा एक सवाल है और आपका प्लीज। जवाब सुनना है कि यकतरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है। हो सी गई कहीं। एक तरफा मोहब्बत मुझे तो हुई, मतलब मुझे जिससे हुई उसको मुझसे हुई, तो हमारे लिए तो एक तरफा हुई नहीं ना। अच्छा अब हम कुछ लेकिन साल पीछे चले जाते, कुछ साल पीछे भी चले जाए तो वही है। आपको तो नहीं हुई किसी की यकतरफा मोहब्बत हैंडल की कभी कि उसको कैसे? ब्रोजोन ब्रोजोन भाई है। भैया अरीबा आपका सबसे क्रेजी फैन एनकाउंटर याद है आपको? सबसे क्रेजी फैन मोमेंट मेरा
दुबई में हुआ था। मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं डर गई थी क्योंकि पहला ड्रामा किया था मैंने कोई चांद रात और पता ही नहीं था कि फ़ैन्स के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते, क्योंकि मॉडल लाइफ में आपको पता है हमें इतने फ़ैन्स नहीं मिलते जितना एक्टिंग में मिलते हैं। और एक फ़ैन था जो मैं दुबई गई हुई थी PSL मैचेस के लिए और वहाँ पर वो दूसरी से शारजा से आया हुआ था और वो ड्राइवर था, बॉय था, टैक्सी ड्राइवर बॉय, और वो स्टूडेंट भी था और हाफ टाइम ये करता था और वो पूरा दिन बाहर खड़ा हुआ था और वो बार बार रिसेप्शन पे कह रहा था कि मुझे अरीबा से मिलना है। और मुझे रिसेप्शन से फ़ोन आया ऊपर कि कोई आपसे नीचे मिलने आया हुआ है। मतलब मैं डर गई कि मुझसे, मतलब पहले तो मैंने पूछा कि कौन मिलना है, उन्होंने कहा आपको कोई फ़ैन है। तो मैंने कभी ये चीज़ फेस ही नहीं करी थी कि कोई मुझसे इस तरह मिलने होटल की लॉबी में आया है कोई फ़ैन। तो मैं नहीं मिलने गई उससे, मैं वेट करती रही और फिर मैंने फैसल कुरैशी का वेट किया क्योंकि वो भी गए हुए थे मेरे साथ। और फिर हम दोनों नीचे उतरे, उन्होंने कहा बेफिक्र हो जो मैं साथ हूँ, हम तुम्हारे साथ मैं मिल लूँगा। और फिर हम दोनों गए, हम मिले। वो इतना स्वीट बुक लेकर आया हुआ था, एक फ्लावर्स लेके आया हुआ था। मैं उससे मिली, उसके साथ पिक्चर ली, उसकी अम्मी के साथ वीडियो कॉल पे बात करी और बस वो चला गया। क्या बात, क्या बात। एक और आपकी फैन है, बड़ी देर से आपका इंतजार कर रही है और कह रही है कि मैंने अरीबा से मिलना ही मिलना है। बुलाइए उसको। Ladies and gentlemen, the very, very loyal, very, very talented, very, very pretty, very, very good friend of us, Areeba Habib ji is here. The mic, spot and stage is all yours. अजब एक शोर सा बरपा है कहीं, वाह वाह। अजब एक शोर सा बरपा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं, जो इस दिल से कहीं ना जाता था, वाह वाह, वो इस दिल से चला गया है कहीं। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है दी अरीबा हबीब and you guys are watching your favorite late night show called what? मजाक रात शो। देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक ठाक। नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला साकिब है। अब्दुल्ला, माशाल्लाह बहुत प्यारे हो आप। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं? मैं एक गाना गाना चाहूँगा। अरे गाइए ना। देना कटना नहीं, लंघना नहीं। बहुत अच्छे। यादां तेरियां दे नाल दिन मेरा सुन के सदावां बूहे उत्ते आवां, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कटना नहीं, लंघना नहीं। हो मुड़दी गली दा कंडा इंज मैनू दिसदा, जिवें मुड़ आवेंगा तू इंज मैनू लगदा, सुन के सदावां बूहे उत्ते आवां, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कटना नहीं, लंघना नहीं। क्या बात है। बहुत अच्छा। जियो अब्दुल्ला। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई कैसे हैं? ठीक भाई, आप कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मुस्तफ़ा साकिब मेरा नाम है। क्या करते हो भाई? मैं स्टडी करता हूँ और अभी आपको गाना सुनाऊंगा। अरे
फैसला करके आए? हाँ जी। सुनाइए। मैं तेरी नफरतें लेकर चला हूँ, मैं तेरी नफरतें लेकर चला हूँ, उदासियों के घर सजाने को, उदासियों के घर सजाने को, यही बहुत है दिल जलाने को। बने थे दोस्त हमें नाकाम होता देखने का, हमें नाकाम होता देखने का, बड़ा ही शौक था ज़माने को, बड़ा ही शौक था ज़माने को, यही बहुत है दिल जलाने को। बने थे बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। तशरीफ रखिए, तशरीफ। थैंक यू, बहुत अच्छे। ये टैलेंट जो है ये हम ढूंढते नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है मुज़ाकरात जो कि हर उस टैलेंट के लिए जिसको मौका मिलना थोड़ा सा दुश्वार है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात एक आसानी बने और माइक उस तक ही पहुंचे जो हकदार है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। हीरो जी शुक्र। नाम क्या है? मेरा नाम आगा नादे अली। वाह वाह, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको खान साहब मेहंदी हसन साहब की गज़ल सुनाना चाहता हूँ। अरे वाह, आज तो बच्चे पूरे ही जबरदम्बम आए हैं। सुनाइए। अब के हम बिछड़े बिछड़े अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले जिस तरह सूख हुए फूल किताबों मिले अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में तो खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा
इंसान है तो क्यों नहीं जाबों में मिले अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले जिस तरह बहुत अच्छे। मैं आपके सर को प्यार कर लूं। कुछ कहना चाहोगे? मैं आपके शो में आके बहुत खुश हुआ। मुझे आपकी हसरत थी मैं आपको मिलूं। शहजादे हो। थैंक यू। तुम फ्यूचर हो हमारा। फ्यूचर है। फ्यूचर है। बहुत अच्छे, तीनों बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अरीबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप मुज़ाकरात में तशरीफ़ लाईं। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, आबाद रखे, आपकी जोड़ी खूबसूरत हमेशा इतनी ही खूबसूरत रहे। और आपका शो पे मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप सब लोग ना हो तो इस शो वाकई इस शो की जान नहीं है सारे। बेशक 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 बेशक।